स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आप सब लोग जानते होंगे कि भारत के सदर्न हिस्से में जैसे विशाखापट्टनम, पद्दूर, इन जगहों पर भारत सरकार ने रॉक कैवर्न्स बनाए हैं जिसके माध्यम से जो क्रूड ऑयल है उसको स्टोर किया जाता है ताकि इमरजेंसी के समय इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन क्या होता है कि जो रॉक वाले कैवर्न्स होते हैं उसको बनाने में काफी खर्चा होता है, लेंदी प्रोसेस होता है, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। लेकिन फाइनली अब भारत बढ़ रहा है सॉल्ट कैवर्न्स की तरफ। यहां पर आप देख सकते हो राजस्थान बीइंग कंसीडर्ड अ पोटेंशियल साइट फॉर स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल इन सॉल्ट कैवर्न। तो ये है क्या एग्जैक्टली, प्रोसेस कैसे होता है, अब क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूएस के अंदर अगर आप देखोगे जो कि सबसे ज्यादा वो लोग अपना ऑयल को रिजर्व करके रखते हैं, वहां पर भी सॉल्ट कैवर्न का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। इसके बारे में डिटेल से जाना काफी जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा ब्रांड न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है 9 जून से। तो आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आपको ये बैचेस मिल सके। ध्यान रखिए इस बैच के अंदर आपको सारे लाइव क्लासेस मिलते हैं, पर्सनल मेंटर मिलता है ताकि कभी भी कोई डाउट हो आप अपने पर्सनल मेंटर से पूछ पाओगे। सबसे खास फीचर तो यह है कि अगर आप 2024 का प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मेंस की तैयारी कर पाएंगे, जिसके तहत आपको दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर बुलाया जाएगा। यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मेंस की प्रिपरेशन के लिए, अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जो गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है इंजीनियर्स इंडिया, उन्होंने यहां पर स्टडी किया है ताकि राजस्थान के अंदर कुछ फिजिबिलिटी देखी जा सके कि क्या हम सॉल्ट कैवर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं क्रूड ऑयल को रिजर्व करने में। और जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि भारत के पास स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि मान लो ज्यादातर ऑयल तो हम सबको पता है कि हम बाहर से मंगाते हैं। कल के डेट में अगर कोई शॉक हो गया, कहीं पर वॉर हो गया, तो अचानक से अगर ऑयल की सप्लाई रुक गई तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो एक बफर होना चाहिए, 50 दिन का, 100 दिन का, 200 दिन का, 1 साल का, ताकि कभी भी हम अपना जो स्टोरेज है उससे इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल को। अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो भारत के अंदर 3 ऐसे स्ट्रैटेजिक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। एक है मंगलुरु, दूसरा पद्दूर जो कि दोनों कर्नाटक में है, और तीसरा है विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में। ये आप देख सकते हो, विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर मंगलुरु हो गया और पद्दूर हो गया। और वहां पर जो कैपेसिटी है इस समय आप देख सकते हो टोटल, ये आपको मिलेगा लगभग आई थिंक 5.3 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास। और ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो इस तरह के स्ट्रैटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व जो है बनाते हैं ताकि अगेन वही जो सप्लाई चेन में कोई शॉक होता है ग्लोबली तो उससे हम निपट सके। और जैसा मैंने बताया कि भारत 85% जो क्रूड ऑयल है वो बाहर से मंगाता है, और इसी की वजह से हमारे देश के अंदर स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए ताकि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो खतरे में ना आए। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इस समय प्रेजेंट में जो हमारा कैपेसिटी है वो है 5.3 मिलियन टन का, मतलब कि 9.5 डेज का जो डिमांड है वो हम मीट कर सकते हैं इन 3 जगहों से, विशाखापट्टनम, पद्दूर और मंगलुरु में जो हमने ऑयल रिजर्व जो स्टोरेज कैपेसिटी बनाई है रॉक कैवर्न्स में, वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे कोशिश हो रही है कि और भी यहां पर बनाया जाए, अगेन चंदीखोल जो कि उड़ीसा में है यहां पर, और इसके अलावा यहां पर जो पद्दूर है वहां पर, तो दोनों जगह मिलाकर 6.5 मिलियन टन की और कैपेसिटी बनाने की कोशिश हो रही है। भारत का जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है वो बेसिकली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, इनके द्वारा देखा जाता है। और जो EIL मैंने आपको बताया, इंजीनियर्स इंडिया, वो बेसिकली एक कंसल्टेंसी के तौर पर काम करते हैं कि कहां पर सही तरीके से प्रोजेक्ट को सेटअप किया जा सकता है। और जो सॉल्ट कैवर्न बेस्ड स्टोरेज है ये काफी चीपर बताया जाता है। अभी तो क्या है, जो भी कुछ है यहां पर ये रॉक से बना हुआ है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो सॉल्ट कैवर्न बेस्ड स्टोरेज बनेगा वो काफी सस्ता होगा और उसमें कम लेबर लगेंगे, कॉस्ट इंटेंसिव होगा, और साथ ही साथ
भारत की जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की जो पूरी कहानी है उसके अंदर एक काफी बड़ा बल मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि सॉल्ट कैवर्न और रॉक कैवर्न में अंतर क्या है। देखो, जो रॉक कैवर्न होता है वो तो आपका अंडरग्राउंड में रॉक होता है, उसमें वहां पर एक्सकवेशन किया जाता है, हटाया जाता है रॉक में, जो है डीप होल किया जाता है। तो वहां पर जैसे जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं, इस तरह से ये पत्थर का है और वहां पर पूरा ये जो स्टोरेज है इस तरह का बनाया जाता है, इसी को हम रॉक कैवर्न कहते हैं। लेकिन यहां पर जो सॉल्ट कैवर्न होता है वो ग्राउंड से ही उसका एक्सकवेशन स्टार्ट हो जाता है। और इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं, पहले ये आप देख सकते हो। मान लो राजस्थान का ये कोई एरिया है और जहां पर नीचे सॉल्ट कैवर्न देखने को मिलता है। सॉल्ट कैवर्न मतलब जहां पर जो सॉल्ट होता है ना, बेसिकली स्पेशली राजस्थान, गुजरात जैसे जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, तो अंडरग्राउंड में ये देखने को मिलता है। तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है कहां पर इस तरह की जगह है। ठीक है, तो अब सॉल्ट है तो अब आपको पता ही होगा कि अगर आप पानी डालते हो सॉल्ट में तो क्या है, वो आपका घुल जाता है अच्छे से। तो बेसिकली पहले तो यहां पर एक छेद किया जाता है जहां पर भी सॉल्ट कैवर्न बनाना है। ये राइट साइड के पिक्चर में आप देखोगे तो छेद होता है, पूरा एक डीप होल होता है। फिर जो सॉल्ट वाला एरिया होता है वहां पर हम क्या करते हैं, बहुत सारा पानी डालते हैं। अब पानी डालते हैं तो क्या होगा, वो घुल जाएगा सॉल्ट के साथ, और घुलने से क्या होगा, अल्टीमेटली ये जगह क्रिएट हो सकता है, मतलब कि पानी से भरा हुआ है, उसको हम ब्राइन वाटर कहते हैं। जब पानी सॉल्ट से घुल जाता है तो हम उसको ब्राइन वाटर कहते हैं। तो जब वो ब्राइन वाटर हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसको पंप आउट कर देते हैं, मतलब कि ब्राइन वाटर को अल्टीमेटली उससे निकाल लिया जाता है। तो जब पूरा निकल जाता है तो मतलब यहां पर एक स्टोरेज जैसा बन गया, एक खाली जगह बन गया। अब जब खाली जगह बन गया तो हम फिर अपना जो क्रूड ऑयल है उसके अंदर डाल सकते हैं आसानी से। आ रहा है समझ में? तो बड़ा ही आसानी तरीके से यहां पर किया जा सकता है। जिस तरह से रॉक वाले में तो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, आप समझ रहे हो ना, पत्थर को खोदना आसान थोड़ी है, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है वो पूरा प्रोसेस। तो इसकी वजह से ये एक सोल्यूशन बताया जा रहा है। इट इज द प्रोसेस इज सिंपलर, फास्टर एंड लेस कॉस्ट इंसेंटिव देन डेवलपिंग एक्सकवेटेड रॉक कैवर्न जो होता है। और ये भी बताया जाता है कि जो सॉल्ट कैवर्न होते हैं वो नेचुरली वेल सील्ड होते हैं। यहां पर कहने का मतलब है कि जब मन चाहे आप क्रूड ऑयल को डाल दो, जब मन चाहे आप वहां से निकाल सकते हो, और इसी की वजह से ये काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाते हैं क्रूड ऑयल के स्टोरेज में। सॉल्ट जो है बेसिकली आपको ये भी समझना है कि इट हैज एक्सट्रीमली लो ऑयल ऑब्जर्बेंसी। जैसे कि मान लो, अगर जैसे कि ये आप देख रहे हो पिक्चर में, मान लो इतना सारा सॉल्ट जो है वो निकाल लिया गया, इसके आसपास भी ये सॉल्ट है, तो क्या है कि कई लोग ये सोचेंगे कि मान लीजिए अगर आपने ऑयल डाला तो क्या ये ऑयल पिघल ये आपका स्प्रेड नहीं हो जाएगा सॉल्ट के अंदर? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सॉल्ट में ऑयल ऑब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो ऑटोमेटिकली ये बैरियर क्रिएट हो जाता है अपने आप में, मतलब अपने आप में ही एक स्टोरेज बन जाता है, क्योंकि सॉल्ट ऑयल को एब्जॉर्ब जो है वो नहीं करेगा। तो इसी की वजह से बताया जाता है कि एक बड़ा ही नेचुरल तरीके से हम जो है इस तरह का जो सॉल्ट कैवर्न होते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपको यूएस की बात बताऊं, यूएसए की, तो देखिए एसपीआर जो प्रोग्राम है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम है यूएसए का, वो दुनिया का सबसे बड़ा है और वो लोग भी सॉल्ट कैवर्न का ही इस्तेमाल करते हैं। यूएस के अंदर अगर आप देखोगे तो 4 ऐसे साइट्स हैं जहां पर अंडरग्राउंड स्टोरेज कैवर्न देखने को मिलते हैं अलोंग द गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड टेक्सास एंड लुजियाना। ठीक है, जैसे कि यूएस का स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व आपको पता है कितना है? इट हैज द कैपेसिटी ऑफ अराउंड 727 मिलियन बैरल्स। कैन यू इमेजिन? अभी प्रेजेंट में भारत के पास कितना है? सिर्फ 5.3 मिलियन टन, विच कम्स टू आई थिंक 39 मिलियन बैरल्स। कहां 39 मिलियन बैरल्स और कहां ये इनके पास 727 मिलियन बैरल्स का स्टोरेज है। तो इसी की वजह से यूएस बड़ी मात्रा में स्टोर कर रखता है अपने ऑयल को। जहां तक भारत में पोटेंशियल की बात है तो देखो राजस्थान जो है, जहां पर बल्क ऑफ रिक्विजिट सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, it is seen as the most conducive for developing salt cavern based storage capacity। ठीक है, और यहां पर प्लानिंग यही हो रही है। इनफैक्ट पिछले दशक में भी आप देखोगे तो राजस्थान में, बीकानेर में, वहां पर इस तरह की चीजें बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं हो सका। अगेन वहां पर टेक्नोलॉजी वगैरह की आवश्यकता होती है इसको बनाने में, जो कि अभी भारत के पास नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इसको लेकर काम हो रहा है। वैसे बताया जा रहा है कि बाड़मेर में एक रिफाइनरी आने वाली है, राजस्थान में क्रूड पाइपलाइंस जो है वो वहां पर बेच रहे हैं। तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसका इस्तेमाल करके हम वहां पर बड़ा ही अच्छे से जो सॉल्ट कैवर्न है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं है, चाहे अगर आप EIL की ही बात करिए, टेक्निकल हमारे पास नो हाउ नहीं है, टेक्निकल सपोर्ट नहीं है कि हम इस तरह का स्टोरेज फैसिलिटी बना सके। और इसीलिए EIL ने क्या किया है, अभी जर्मनी की कंपनी है यहाँ पर डीप KBB, उनके साथ यहाँ पर पार्टनरशिप किया है। उनको पता है कि कैसे
कैवन स्टोरेज जो है वो काम करता है और इसको कैसे बना सकते हैं। लेकिन अभी देखना होगा कब तक ये पूरा हो पाता है, नहीं हो पाता है। कंक्लूजन यही है, देखो कंक्लूजन क्या है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वो रेकमेंड करती है दुनिया में सभी देशों के पास एक इमरजेंसी ऑयल स्टॉक पाइल होना चाहिए जो कि आपको 90 डेज का इंपोर्ट प्रोटेक्शन दे सके, 90 दिन तक आप इंडिपेंडेंट रह सको। भारत में तो मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो 9.5 दिन तक हम अब मीट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जितने भी हमारे देश में, उनके पास भी तो ऑयल होता है, तो उनका अगर आप जोड़ोगे तो उनके पास 64 डेज का स्टोरेज है। तो टोटल मिलाकर अगर आप देखो तो हमारे पास इस समय 74 डेज का रिजर्व है। लेकिन ये 74 डेज एनफ नहीं है, हमें एक बहुत बड़ा इस तरह का स्टोरेज और ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करना है ताकि अगेन हम इंडिपेंडेंट रह सकें इमरजेंसी के समय। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो क्रूड जो है, जब डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है क्रूड ऑयल का, तो कितने टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।